हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है और कैसे सेटल होता है उसको स्टडी करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम से ही क्लियर है, वर्कमैन मतलब जो काम कर रहे हैं उनको कंपनसेट करना, उसके लिए एक रिजर्व बनाना। वर्कमैन कंपनसेट करने के लिए एक रिजर्व बनाना। तो ये रिजर्व कहाँ से बनता है? आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट की। पार्टनर जो अपनी फर्म का प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पार्ट रिजर्व रख लेते हैं इन केस अगर वर्कमैन कंपनसेशन मतलब अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है वर्कर के साथ तो उनको कंपनसेट करने के लिए वहाँ से पेमेंट हो सकती है। तो ये कहाँ से अरेंज होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट। और किस पर्पज के लिए बनाया जाता है? ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। अगर एक्सीडेंट केस हो जाता है तो कंपनसेट करने के लिए यहाँ से जो भी विड्रॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो इट मे और मे नॉट बी अराइज। तो जरूरी नहीं कि जो कंपनसेशन रिजर्व बनाया है वो यूज ही होगा। तो इट मे और मे नॉट अराइज, तो दो सिचुएशन हो गई। मे मतलब हो सकता है और मे नॉट मतलब नहीं हो सकता। अगर ये नहीं होता, मे नॉट, इफ इट इज नॉट अराइज मतलब अगर कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी क्लेम वगैरह अराइज नहीं होता है तो आपने क्या करना है? इस सारे के सारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ये उन्होंने अपने प्रॉफिट में से ही रिजर्व बनाया था, तो इस वजह से अब ये उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। ये राइट ऑफ का केस है वैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि अगर कंपनसेशन देना पड़ता है तो ये लायबिलिटी बन जाती है। तो हमें पता है लायबिलिटी कहाँ पे आती है? बैलेंस शीट में। मतलब ये कंपनसेशन अगर देना है एम्प्लॉयज़ को तो लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। यहाँ लिखा भी हुआ इफ इट अराइज, अराइज है तो लायबिलिटी, अराइज नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जब ये अराइज होता है तो इसके 3 केसेस बन जाते हैं। पहला है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमने बनाया इज ग्रेटर देन द क्लेम, कि क्लेम कम है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है। दूसरा केस है कि वर्कमैन कंपनसेशन इक्वल टू क्लेम, मतलब जितने का रिजर्व था उतने का ही क्लेम क्रिएट हो गया। और थर्ड केस बनाया है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन द क्लेम, कि जितना हमने रिजर्व बनाया था वो क्लेम के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो हमें और रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देखते हैं आगे इलस्ट्रेशंस में। तो यहाँ पे मैंने इन चारों केसेस को, फर्स्ट ये केस हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब 4 केसेस मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट किए विद इलस्ट्रेशन और जनरल एंट्रीज। तो देखते हैं कैसे करना है। ए बी सी 3 पार्टनर हैं और देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है एंड दे डिसाइडेड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ने डिसाइड करी कि 2:3:4 होगी। और एल इज ट्रैक द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आपको एक लायबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 का गिवन है। और इसमें इसको कैसे यूटिलाइज करना है? तो व्हेन देयर इज नो क्लेम या नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, मतलब आपको क्लेम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और साथ में लिया लिख भी दिया कि या तो मिस होगी, कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं क्लेम की, और या लिखा भी होगा कि कोई क्लेम क्रिएट हुआ ही नहीं है, तो जनरल एंट्री सिंपल यही होगी, डिस्ट्रीब्यूट द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी है, इस वजह से एक तरह की कह सकते हैं कि रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट में से क्रिएट हुए थे, तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है। इस वजह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो ये 90,000 की जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4:3:2 रेशियो में। ठीक है, तो ये है कि जब भी कोई क्लेम क्रिएट नहीं होता या कोई इन्फॉर्मेशन क्लेम की नहीं दी होती तो जितने का रिजर्व है उसको पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, केस नंबर 2, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000, कि जो क्लेम है वो कितने का क्रिएट हो गया? 45,000 का। तो देखते हैं कैसे सॉर्ट आउट करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 90,000 का, बैलेंस शीट में जो गिवन था उसमें से क्लेम आया 45,000 का, जो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। और ये केस कौन सा बना? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन क्लेम। देख सकते हो आप कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 90,000 का और क्लेम है आपका 45,000 का। इस वजह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन क्लेम। तो इसका मतलब थोड़ा बहुत पैसा जो बचेगा, यहाँ पे तो चलो 50% ही बच रहा है क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 90,000 का और क्लेम क्रिएट हुआ 45,000 का। बैलेंसिंग फिगर 45,000 जो आई वो डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगी, मतलब ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं जनरल कैसे पास होती है। तो ये रहा इसका जनरल एंट्री कैसे करनी है आपने।
तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 का, जो कि हमें बैलेंस शीट में गिवन है। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितने का क्रिएट हुआ 45,000 का, वो लिख दिया। तो बैलेंसिंग फिगर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितनी बची है 45,000। तो 45,000 को हमने ओल्ड रेशो 4:3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ए को एंट्री बनी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45,000, टू एज कैपिटल 20,000, टू बीज कैपिटल 15,000 एंड टू सीज कैपिटल 10,000। तो ये हो गया आपका केस जब कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट होता है, सॉरी क्लेम क्रिएट होता है लेकिन इज लेस देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कुछ पार्ट बच जाता है जिसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। नेक्स्ट केस है व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000। तो 99,000 मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका, सॉरी यहाँ पे 90,000 आना चाहिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 90,000 का, क्लेम क्रिएट हो गया 99,000 का। तो हमें पता जो क्लेम है वो लाइबिलिटी में जाएगा। तो 90,000 का था लेकिन क्लेम जो है 99,000 का हो गया। ये कौन सा केस हो गया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन द क्लेम। तो हमें क्या है कि जो 9,000 का डिफरेंस है, ये देखो आपका रिजर्व 90,000 का था, क्लेम 99,000 का, इसका मतलब 9,000 का जो क्लेम एक्सेस आपको लायबिलिटी, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी, और ये रीवैल्यूएशन में चला जाता है। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे डाला तो ये बन गया लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। जब आप नेक्स्ट टॉपिक हमारा जब रीवैल्यूएशन का होगा तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अभी जस्ट आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि 9,000 से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है जिस वजह से रीवैल्यूएशन में हमारा लॉस हो गया, और जो लॉस है वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशो। तो देखते हैं जर्नल कैसे पास होती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 का, लेकिन क्लेम हुआ 99,000 का। तो 9,000 कहाँ से कवर करा हमने, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके, ठीक है। अब ये 9,000 का जो लॉस है ये पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लॉस हमारे लिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन करके एंट्री पड़ेगी। तो देखो 9,000 को 4:3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये केस जब बनेगा आपको दो एंट्रीज तब पास करनी पड़ेगी इन इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन द क्लेम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है केस नंबर 4, व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने 90,000 बनाया, क्लेम भी 90,000 का आया, मतलब ये लायबिलिटी में चला जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी क्या हो गई, नील, क्योंकि ये कौन सा केस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू क्लेम, यहाँ पे इक्वल अमाउंट है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 90,000 का और आपका क्लेम भी 90,000 का, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नील हो गया। तो सिंपल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट किसके लिए यूज हो गया, सारा क्लेम के लिए। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन सब में यूज होता है। तो इसको आप आराम से ध्यान से कर सकते हो, तो ताकि आपको आने वाले जो भी चैप्टर होंगे उनमें कोई भी दिक्कत ना हो। सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।